वक्रतुण्ड महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि एवं व्रत कथा। इस साल उदय तिथि के अनुसार 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी का आरंभ होगा। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। चलिए जानते हैं गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में शुभ मुहूर्त के दौरान घर के मंदिर या पूजा पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती है। गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना होती है। इसके बाद 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। देश भर के गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से और जोश उत्साह के साथ मनाया जाता है। चलिए इस साल गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, मूर्ति स्थापना का शुभ योग और पूजा विधि एवं व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 18 सितंबर को दोपहर 2:09 तक होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:13 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल 19 सितंबर को गणेश उत्सव का आरंभ होगा। वहीं 28 सितंबर तक अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति स्थापना का शुभ समय इस साल 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर के 1:34 तक गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस शुभ योग में आप भी बड़े धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर शुभ योग इस साल गणेश चतुर्थी पर यानी 19 सितंबर 2023 को कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन दोपहर 1 बजे तक स्वाति नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र भी रात तक रहेगा। स्थापना की पूजा विधि क्या है, जानिए। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। घर का मंदिर साफ कर लें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बांधकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और शुभ मुहूर्त में पूर्व मुख या उत्तर दिशा की ओर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा के बगल में रिद्धि सिद्धि को स्थापित करें। गणेश जी को हल्दी, दूर्वा, इत्र, मोदक, चंदन, अक्षत समेत सभी पूजा सामग्री चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा को धूप दीप और गणेश जी के साथ सभी देवताओं की आरती उतारें। पूजा के पश्चात गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपते नमः का जाप करते रहें। एक आपको उत्तम उपाय बताते हैं। जब गणेश जी का आप घर में आगमन कराएं, उन पर गणेश जी पर जो दूर्वा चढ़ाएंगे, चढ़ाने के पश्चात एक हरी दूर्वा आप लेकर घर के मुख्य द्वार पर देहली पर रखकर उसके पश्चात उसी दूर्वा को आप अपनी तिजोरी में स्थापित करें। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। घर में शुभ का और लाभ का और लक्ष्मी माता का वास होगा। प्रतिदिन आप गणेश जी को हरी दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं और प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का जाप भी करें। वह प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम सुनित्यम आयुष कामार्थ सिद्धय। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। आपके पुण्य उदय होंगे, समस्त विघ्नों का नाश होगा। अब हम आपको सुनाते हैं गणेश उत्सव की व्रत कथा। एक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की व्रत कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया।
इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर कर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वामी को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उनके तीनों ताप यानी दैहिक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उनके जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि के दिन धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार जो गणेश चतुर्थी का व्रत कथा श्रवण करता है, व्रत को रखता है, गणपति महाराज उनके समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। और एक उपाय और है कि आप चंद्र माँ को चतुर्थी के दिन अर्घ न दें, उनके दर्शन न करें। दूज को या तीज को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें, जिससे आपको चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे आपको कलंक चौथ का कलंक नहीं लगेगा। मित्रों, अगर यह वीडियो, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और आप इस चैनल को बेल आइकन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बोल गणपति भगवान की अवश्य लिखें।